देश का सबसे कुपोषित राज्य बिहार, देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, देश का सबसे अशिक्षा वाला प्रदेश बिहार। दोस्तों, न जाने कितने प्रकार की, न चाहते हुए भी हमारे बिहार के नाम पे कई ऐसे, ये समझ लीजिए कि रिकॉर्ड बनते चले गए हैं जो कि बिहार वाले लोग सुनना नहीं चाहते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा से नहीं था। बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित रहा है, बहुत ही अच्छा इसका इतिहास है, बहुत ही गौरवान्वित है। साथ ही आप ये समझिए कि यहाँ का जो शिक्षा का स्तर था वो पूरा भारत में नहीं, पूरी दुनिया में प्रचलित था। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के जो भी यूनिवर्सिटीज़ थे वो पूरा वर्ल्ड वाइज फेमस थे। दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिहार के नाम कई ऐसे न चाहने वाले रिकॉर्ड बनते चले गए। अगर आप कहीं भी गूगल करते हैं कि सबसे ज़्यादा कुपोषण की बात अगर कहीं आती है तो सबसे पहले नाम आपका आएगा बिहार। अगर सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर की बात की जाए तो सबसे पहले आता है बिहार। कुछ इस तरह से चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि आप इन चीज़ों को सुनना, अगर आप बिहार से हैं तो सुनना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप सुनते भी हैं तो आपको एक कटु शब्द लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कश्यप। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि बिहार का इतना अच्छा गौरव होने के बाद भी बिहार ने वो सब क्यों खो दिया और आज वो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, सबसे कम जीडीपी वाला राज्य बन चुका है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिहार का इतिहास खराब है या फिर इतिहास नहीं है या फिर इसका कोई अतीत नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र के लिए शिवाजी हैं या फिर अदर स्टेट के कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो लोग उसको कैरी करते हैं। अगर आप बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ का डाइवर्स कल्चर है, एक उन्नत वहाँ का सोसाइटी है, वहाँ के कई ऐसे लेखक निकले हैं जो वर्ल्ड फेमस है। बट बिहार के जो इतिहास है, जो गौरव है, उसको हम लोगों ने या बिहार के लोगों ने उसको भुला दिया है। दोस्तों, ये पहली, अगर आपकी पहचान नहीं है तो ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। ये पहली कारण हो सकती है। फिर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, मतलब इन इतिहास में थोड़ा सा, जब भारत आज़ाद हुआ या उससे पहले जब ब्रिटिशर यहाँ आए थे, उससे पहले जो बिहार की इकोनॉमी थी वो काफ़ी शानदार थी। ये समझ लीजिए बिहार इंडिया में सबसे अच्छा पोजीशन होल्ड करता था। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस था। 45% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बिहार और बंगाल से आती थी। बट हुआ क्या कि भारत में सबसे पहले जो ऐसे ब्रिटिशर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सूरत में, बट सबसे पहले जो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ वो बंगाल और बिहार से शुरू हुआ, क्योंकि उस समय बिहार और बंगाल एक स्टेट हुआ करते थे। ब्रिटिशर ने आया और अपना रूल थोपना शुरू किया, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको चौपट कर दिया। तो सबसे पहले जो यहाँ जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, जो यहाँ कॉटन्स होते थे, उसको नष्ट कर दिया गया और कुछ ऐसे रूल्स लाए गए, कुछ ऐसे नियम लाए गए जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब होती चली गई। बाद में तो कुछ ऐसे समय आए जब सूखा, बाढ़ और कुछ ही समस्याएं आई जो कि और ये समझ लीजिए कि स्थिति को खराब करती चली गई। ये थी एक और कारण, प्रमुख कारण जो ब्रिटिशर ने अपनाया। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको चौपट किया, जो कुछ भी जो यहाँ का थोड़ा बहुत भी था उसको भी चौपट किया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के नियम आए जो आगे हम लोग बात करेंगे, वो बिहार के फेवर में नहीं थे। दोस्तों, बिहार हमेशा से साहसी लोगों के लिए जाना जाता है। बट एक चीज़ जो बिहार के लोगों में है वो है नेपोटिज्म और अपने साथ वालों को, जैसे आप जातिवाद, कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर जो चीज़ें चलती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ें हैं। जैसे आप कहीं बिहार में आप जाएंगे तो वहाँ का फेमस डायलॉग क्या होता है, हमारे चचा, हमारे फूफा या हमारा बच्चा या हमारे रिश्तेदार, कुछ इस तरह की चीज़ों से आपको बताया जाता है, वहाँ प्राइड के रूप में दिखाया जाता है। कुछ इस कारणों से भी हम जो हमारे जो बिहार के लोग हैं वो पिछड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ का जो उन्नत समझ लीजिए उन्नत सोसाइटी नहीं है। आप समझिए कि यहाँ पे विकसित होने वाली सोसाइटी में से नहीं है। हालांकि दोस्तों, एक और जो बिहार की सबसे खराब व्यवस्था में से एक थी जमींदारी व्यवस्था। यहाँ क्या होता, जो जमींदार लोग होते थे, मोस्ट ऑफ द लैंड, जो अधिकतर ज़मीनें होती थी, कृषि ज़मीनें होती थी, वो उन लोगों के पास होती थी।
और वो अपने अनुसार से वहाँ पे रूल करते थे। यानी कि रूल नहीं करते थे, बट क्या होता है कि एक इफ़ेक्ट होता है। मान लीजिए कि आप बहुत सारे लैंड को ऑन करते हो, तो जो उस पर काम कर रहे हैं या जो उस पर किसान काम करने हैं, उस पर आप अपना अधिकार या फिर अपना प्रभुत्व जमा सकते हो। तो कुछ इन कारणों से भी बिहार जो काफ़ी बैकवर्ड होता चला गया था। दोस्तों फिर बात आती है आज़ादी के बाद पूरे देश में क्या कर दिया जाता है कि फ्री डिक्वाइजेशन कराया जाता है। मतलब कि जो व्यापार है या फिर जो भी, उसको इक्वल कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो भी मिनरल्स थे या जो भी यहाँ के जो खनिज उत्पादन थे, वो क्या हो गया कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे या समझ ले 0 कॉस्ट पे दूसरे राज्य को दिया जाने लगा और बिहार को उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने लगा। 1990 तक ये व्यवस्था चालू रहा। जब बात बिहार के लोगों ने इसके बारे में बात उठाया तो एक और दुर्भाग्य हुआ बिहार के साथ। फिर से यहाँ पे देखने को मिला कि जो मिनरल्स रिच एरिया थे बिहार के, वो बिहार से अलग हो गया। एक नया स्टेट बना झारखंड। दोस्तों उससे हुआ क्या कि जो भी मिनरल्स रिच थे एरिया बिहार के, वो दूसरे राज्य में चले गए, वो बिहार का रहा ही नहीं। ये सबसे बड़ा दुखती रखती बिहारियों के लिए। यहाँ से बिहार पीछे जाने के बजाय फिर से धीरे 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 संभलना शुरू किया है। दोस्तों अभी बिहार एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड स्टेट है और इसका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे तर्क है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और अगर आप थोड़ा भी बनाते हैं तो आपको परसेंटेज हाई होता है। दोस्तों परसेंटेज से कुछ होता नहीं है। आपका जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे इंडेक्स को मिला के किया जाता है। तो एक चर्चा की विषय है। दोस्तों कुछ इस कारणों से बिहार पीछे मतलब जाता रहा। अब बात है बिहार के उत्थान की। तो दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर आपको लगेगा, जो आप इंडेक्स देखते हो, परसेंटेज देखते हो, चार्ट देखते हो, तो लगता है कि बहुत अच्छा कर रहा है बिहार। बट जो बिहार का जीडीपी है वो अगर इंडिया की बात की जाए तो अराउंड 7 था, उससे भी कम है। अगर इस परसेंटेज से अगर बिहार ग्रो करता है तो कभी भी वो ग्लोरी जो हमारा इतिहास रह चुका है पहले, वो अचीव नहीं कर सकता है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।